हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो बच्चे, आज है हमारा केमिकल काइनेटिक्स का 14वां लेक्चर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन जिन ने इसके स्टार्टिंग के 13 वीडियोस नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे वीडियोस की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आज का वीडियो देखने से पहले आप उन पहले सारे वीडियोस को देखिएगा, उसी के बाद आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। इसी के साथ इस खूबसूरत सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चे लोग, लास्ट क्लास तक हमने बात कर ली थी रेट कांस्टेंट और उसके यूनिट्स के बारे में। हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के बारे में देख रहा। जैसे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो के की यूनिट्स होती है वो अलग होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो यूनिट्स होती है वो अलग होती है एज कंपेयर टू सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो उसी से रिलेटेड आज कुछ प्यारे से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बेटा, जो कि आपके क्लास 12 बोर्ड के लिए काफी बेनिफिशियल होंगे। ठीक है बेटा, तो देखते हैं बच्चे हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। वो बोलता है कि आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। ठीक है, उसने क्या कह रखा है बेटा, मुझे यहाँ पे रेट कांस्टेंट दे रखा है और उन रेट कांस्टेंट से मुझे उस रिएक्शन का क्या बताना है बेटा, मुझे ऑर्डर बताना है। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या दे रखी है, 2.3 इंटू 10⁻⁻5 लीटर पर मोल पर सेकेंड। ठीक है, अब यहां पे के क्या है बेटा, के है बेटा मेरा यहाँ पे रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट की बेटा आप लोगों को वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है इस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर, यानी मैं बात कर रहा हूं स्मॉल एन की। ठीक है बेटा, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमारा किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर बेटा या तो जीरो हो सकता है, या फिर वन हो सकता है, या फिर टू हो सकता है। ठीक है, जीरो होगा तो यानी कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, वन होगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और बेटा टू होगा तो वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इज दैट क्लियर? तो हमें एक रेट कांस्टेंट दे रखा है और उससे हमें इस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। ठीक है, हमें यह भी पता है कि बेटा जो हमारा के है, जो हमारा रेट कांस्टेंट है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है बेटा, जो कि हमने डिराइव किया था। उसका जनरल फॉर्म होता है मोल्स पर लीटर की पावर 1 - n इंटू एस की पावर -1। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में ये चीजें सॉल्व करी होंगी कई बार। अगर आपका दे रखा होता है x इक्वल टू ए और एक और इक्वेशन दे रखी होती है x इक्वल टू बी, इसको मान लेते हैं बेटा पहली इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। तो आप लोग बोल सकते हो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू ए इज इक्वल टू बी। बोल सकते हो ना, बोल सकते हो बिल्कुल बेटा, बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बच्चे के मुझे दे रखा है 2.3 इंटू 10⁻⁻5 लीटर पर मोल पर सेकेंड, और के का यहाँ पे जो बेटा मुझे जनरल फॉर्म दे रखा है वो भी दे रखा है, क्या, मोल्स पर लीटर की पावर 1 - n इंटू एस की पावर -1। तो यहाँ पे बोल सकते हैं बेटा, अगर मैं पहली वाली इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं, फॉर एग्जांपल पहली वाली इक्वेशन को बोलूं अगर के इक्वल टू एक्स, और दूसरी वाली इक्वेशन को बोलूं बेटा मैं के इक्वल टू वाई, बोल सकता हूं बेटा, बिल्कुल बोल सकता हूं। अब यहां पे x और y क्या है, कोई बता सकता है बच्चे? x और y क्या है यहां पे बेटा? x है पहली इक्वेशन में 2.3 इंटू 10⁻⁻5 लीटर पर मोल पर सेकेंड, बिल्कुल। और y क्या है बेटा मेरा सेकेंड इक्वेशन में? y है मेरा मोल्स पर लीटर की पावर 1 - n इंटू एस की पावर -n। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या थी, k इक्वल टू एक्स, और दूसरी इक्वेशन क्या थी, k इक्वल टू वाई। तो फ्रॉम वन एंड टू में बोल सकता हूं x इक्वल टू वाई होगा, बिल्कुल बोल सकता हूं। इसका मतलब जो मेरा 2.3 इंटू 10⁻⁻5 लीटर पर मोल पर सेकेंड, वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा बेटा मोल्स पर लीटर की पावर 1 - n इंटू एस की पावर -1। ठीक है, ये चीज आ गई बेटा, बिल्कुल आ गई। अब ध्यान से देखो बेटा,
मुझे यहां पे सिर्फ यूनिट्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड में नहीं। तो फॉर कुछ टाइम के लिए जो इसका मैग्नीट्यूड है बेटा, इसको आप थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। ऐसा क्यों किया ये आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अब ध्यान से देखो, जो आपका एलएचएस वाला पार्ट है बेटा, उसमें क्या दे रखा है, एस की पावर -1। वहीं आरएचएस वाले पार्ट में देखो मुझे क्या दे रखा है बेटा, एस की पावर -1। यानी इस दोनों को भी आप क्या कर सकते हो बेटा, कैंसिल कर सकते हो। आपका क्या बचा बेटा, आपका बचा लीटर पर मोल, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर लो और इनकी पावर 1। जब कुछ पावर नहीं दे रखी तो हम 1 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है बेटा। ये किसके बराबर है, ये बराबर है बेटा मोल्स पर लीटर की पावर 1 - n। क्या इतना सब कुछ समझ में आया बेटा, आया होगा। अब देखो, अगर यहां तक समझ में आया, अब इसके बाद तो आप क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल बन चुका है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब ध्यान से देखना, इस एलएचएस वाले पार्ट को मैं कैसे लिख रहा हूं। इस एलएचएस वाले पार्ट को मैंने लिखा 1/लीटर की पावर -1 मोल की पावर 1, और इसको ब्रैकेट में क्लोज करो, और इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। ध्यान से देखो बेटा, ये जो लीटर लिखा हुआ है, ये लीटर, ये किस में लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है या डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। आप लोग बोलोगे सर ये लिखा हुआ है मेरा न्यूमरेटर में। तो जब न्यूमरेटर से इसको डिनोमिनेटर में लेके जा रहे हो, तो यहां पे लीटर की पावर कितनी है, 1। जब डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1, बिल्कुल। मोल की पावर देखो -1, लेकिन वो किसमें बेटा, न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर से लेके डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, मोल की पावर 1। ये बात सारे बच्चों को क्लियर हो रही है बेटा, ठीक है। और ये किसके बराबर है, मेरा आरएचएस वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, एट इज इट रहेगा। तो उसको लिख लेते हैं बेटा, मोल पर लीटर की पावर 1 - n, ठीक है। यहां तक समझ में आए। अब ध्यान से देखना बेटा, इसका ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, इसकी पावर कितनी बेटा, +1, ठीक है। अब इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट को मैं न्यूमरेटर में लेके जा रहा हूं, पूरा का पूरा एज इट इज, ठीक है। तो क्या आएगा देखना, ध्यान से देखना, लीटर की पावर -1 मोल की पावर 1, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, इस पूरे पार्ट को मैं डिनोमिनेटर से कहां ले गया, न्यूमरेटर में ले गया। तो इसकी जो पावर +1 है वो किस में चेंज हो जाएगी बेटा, -1 में चेंज हो जाएगी। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आ रही है, क्योंकि हम उस पूरे टर्म को कहां से लेके, डिनोमिनेटर से कहां ले गए, न्यूमरेटर में ले गए। और ये किसके बराबर आएगा, आरएचएस वाला पार्ट एज इट इज, दैट इज मोल पर लीटर की पावर 1 - n। इज दैट क्लियर। अब ध्यान से देखो बेटा, एलएचएस में आपका क्या है, एलएच में है मोल पर लीटर, आरएचएस में भी क्या है, मोल पर लीटर, बेसिस सेम है। इसका मतलब क्या कर सकते हो बेटा, पावर इक्वेट कर सकते हो, यानी कि -1 इज इक्वल टू 1 - n, और यहां से आपको n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा, 2। यानी कि ये केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर कितना हुआ, इट इज ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग और भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आओ, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो मुझे के दे रखा है, के दे रखा है मुझे कितना बेटा, 3 × 10⁻⁴ इंटू सेकेंड की पावर -1, ठीक है। और हमें यह भी पता है कि के का जो जनरल फॉर्म है वो क्या होता है बेटा, के का जनरल फॉर्म क्या होता है, मोल्स पर लीटर की पावर 1 - 1 इंटू एस की पावर -1, ठीक है बेटा। तो क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं बेटा, इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेट करने के बाद देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा बेटा 3 × 10⁻⁴ सेकेंड की पावर -1 इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा, मोल्स
पर लीटर की पावर 1 - n इंटू सेकेंड की पावर -1। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, इस चीज की मुझे जरूरत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम यहाँ पे यूनिट्स के बारे में डील कर रहे हैं बेटा, तो इसको थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एलएचएस में देखो बेटा क्या है मेरा, एलएचएस में क्या है बेटा मेरा, सेकेंड की पावर -1, और आरएचएस में भी क्या है बेटा मेरा, सेकेंड की पावर -1। तो क्या कर सकते हैं बेटा, इसको भी हम काट सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली मेरा क्या बचा बेटा, मेरा बचा 1 = मोल्स पर लीटर की पावर 1 - n। अब ध्यान देखना बेटा, इस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 1 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से देखना, मोल्स पर लीटर की पावर 0 बेटा। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो जब आप मोल्स पर लीटर की पावर 0 को सॉल्व करोगे तो उसका आंसर कितना आएगा बेटा, 1। तो 1 को मैंने रिप्लेस कर दिया मोल पर लीटर की पावर 0। ऐसा मैंने क्यों किया, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। आरएचएस में एज इट इज ये आ जाएगा बेटा, मोल्स पर लीटर की पावर 1 - n। अब ध्यान से देखो बच्चे, आपका जो एलएचएस में बेस क्या है, मोल्स पर लीटर, आरएचएस में बेस क्या है, मोल्स पर लीटर, बेसिस सेम है, तो क्या बेटा पावर को इक्वेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो 0 = 1 - n, और यहां पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी बेटा, 1। यानी कि इस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा बेटा, वो होगा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।